हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। प्यार में धोखा। दोस्तों, आज मॉडर्निटी में इतनी ज़्यादा हो गई है, आधुनिक समय इतना ज़्यादा, पश्चिम की जो कल्चर है इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट डालने लग गया है कि लोग प्यार बहुत जल्दी करते हैं। कपड़ों की तरह प्यार होने लगा है, कपड़ों की तरह चीटिंग होने लगी है। जिस तरह कपड़े पसंद नहीं आने पे उतार दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, उतनी तेज़ी से प्यार होता है, प्यार में अफेक्शन बढ़ता है, फिर चीटिंग होने लगती है। एक व्यक्ति जिसके साथ प्यार में धोखा होता है वो बड़ा देवदास बन जाता है। कुछ समय के लिए वो अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाता है, अपने गोल से दूर हो जाता है। पहले बात तो है कि वो अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका तो उसे प्यार करने की स्थिति में नहीं आना चाहिए था। फिर भी वो, पहली बात, उसने गोल नहीं प्राप्त किया, फिर वो प्यार कर रहा है, फिर वो उसमें चीटिंग हो गई तो देवदास बन गया। तो वो अपने जीवन को, ये मान लीजिए कि एक इतने अंधेर कुएं में डालने के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को कि उसका कोई ही ट्रीटमेंट नहीं है। तो इन खास स्थितियों में मैं आपको आज कुछ खास साइकोलॉजिकल टिप्स बताने जा रहा हूं। अगर प्यार में धोखा मिलता है, जिसकी संभावनाएं पूरी होती हैं, अगर प्यार में धोखा मिलता है तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ खास साइकोलॉजिकल टिप्स जिन्हें आप फॉलो करके देखें। नंबर 1, प्यार में यदि धोखा मिले तो दूसरा मौका भूल कर न दे। देखिए दोस्तों, धोखेबाज सिर्फ धोखेबाज होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। धोखा जानबूझ कर देता है। धोखे के लिए वो प्लानिंग पहले से कर रहा होता है। उसकी प्लानिंग में बहुत सारे एक्शन दिख जाते हैं, लेकिन कई बार जनरली लोग देखते नहीं हैं। तो उसके एक्शंस, उसकी आदतें, उसका बिहेव ये बताने लगता है कि धोखा शुरू होगा या धोखा कब मिल जाए कोई पता नहीं है। तो ये पहले से प्लान हो रहा होता है। तो अगर आपको वो धोखा दे देता है और अगर वो उसकी प्लानिंग, दूसरी जो नेक्स्ट प्लानिंग है वो कामयाब नहीं हो पाती, वो दोबारा आपके पास आता है, गिड़गिड़ाता है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, तो आपको दोबारा रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार होने के नाते मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ और स्ट्रिक्टली देना चाहता हूँ, दोबारा मौका भूल कर भी ना दें। ये कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है। अगर प्यार है सिर्फ और उसमें धोखा मिल रहा है तो आप दूसरा मौका भूल कर भी ना देंगे, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है। क्योंकि अगर आप दोबारा मौका देंगे तो दोबारा आपके साथ गलती रिपीट, वही धोखा आपके साथ रिपीट हो सकता है। नंबर 2, इमोशनल ब्लैकमेल होने से खुद को बचाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंट्रोवर्ट नेचर के हैं, सीधे हैं, साफ दिल के हैं और इमोशनल हैं, और जो धोखेबाज लोग हैं वो इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाने लगते हैं, इसी स्थिति का फ़ायदा उठाने लगते हैं। उनको पता है कि जिस व्यक्ति को मैंने, जिस व्यक्ति को या फ्रेंड को, मेल को या फीमेल को मैंने धोखा दिया है, वो बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही साफ सीधे दिल का है, और मैं उसको वापस इमोशनली उसको तोड़ दूंगा, उसको मेरी तरफ जो है वापस अपनी रिश्ते को पुनः डेवलप कर लूँगा। तो वो उसको समझ में आता है, वो समझता है कि मैं बहुत जल्दी उसको कर लूँगा, मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वो बड़े प्राउड के साथ ये कहता है, ये काम मेरे लिए बड़ा मुश्किल नहीं है, मैं इसको आराम से कर लूँगा। और इमोशनल व्यक्ति को पता होता है, ये भी क्लियर है, ये बहुत ही साइकोलॉजिकली है कि एक व्यक्ति जब प्यार करता है तो उसे अच्छे भले बुरे का पहचान होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन इमोशनल नेचर का होने की वजह से, भावपूर्ण व्यवहार होने की वजह से, व्यक्तित्व होने की वजह से वो कुछ चीज़ों को अवॉइड करता है, और ये अवॉइड करना उसके लिए भारी हो जाता है। जो धोखेबाज व्यक्ति है वो उनकी इन्हीं मीठी बातों का, उनकी अपनी मीठी बातों से, उनकी इन्हीं आदतों का फ़ायदा उठाता है और व्यक्ति को इमोशनली ब्लैकमेल करके दोबारा अपने रिलेशन को पुनः डेवलप करने की कोशिश करता है, जो कि उसके लिए बड़ा ही घातक सिद्ध हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको दोबारा ये ध्यान रखना है कि वो किसी तरह से आए नहीं, इमोशनली आपके आगे ब्लैकमेल करने की स्थिति ना पैदा करे, या आपको किसी भी तरह से भावपूर्ण स्थिति में न ले आए। क्योंकि आप अगर इमोशनल स्ट्रॉन्ग होंगे तो इन सब स्थितियों को हैंडल कर लेंगे। तो आपको धोखा खाने के बाद डे 1 से इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना शुरू कर देना चाहिए। नंबर 3, उससे दूरी बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है। धोखेबाज व्यक्ति तो धोखेबाज है, आपको उससे दूरी बना लेना ही सबसे ज़्यादा बेटर है। उससे दूरी बना लीजिए। सबसे पहले आपने उसके ऊपर पूरा विश्वास किया और उसने धोखा किया, आपको वो छोड़ गया। तो इसमें बहुत सारे ग्लैमर वर्ल्ड में ऐसे एग्जाम्पल हैं। आप जब नज़र उठा के दौड़ाएंगे तो ग्लैमर वर्ल्ड में से एग्जाम्पल है जहाँ पर ये सब, एक को धोखा देना, दूसरे तीसरे, ये सब कपड़े की तरह लोग रिलेशंस बदलते हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि उससे दूरी बनानी है, ताकि आप उसके टच में न जाएं, उसकी फीलिंग्स को साथ न अटैचमेंट करें और दोबारा धोखा खाने से बचें। नंबर 4, अपनी फीलिंग शेयर ना करें। जनरली होता क्या है कि जब धोखा मिलता है तो बॉयज़ देवदास बन जाते हैं, दाढ़ी भलाते हैं, बढ़ा लेते हैं, अपने घर में कोने में बैठ जाते हैं, सैडनेस आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, मिलते जुलते नहीं, सोशल नहीं रहते, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, जिस लक्ष्य के लिए वो इतने बड़े हुए हैं, पले बड़े हैं।
जिसके जिसको पाने के लिए उनके माँ बापों ने बहुत मिन्नतें की हैं कि भाई हमारा बेटा ये करेगा वो करेगा, वो प्यार में धोखा खाने की वजह से एक कोने में बैठा है, ड्रिंक कर रहा है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, सो सैडनेस ले आता है। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर आपने ये जो फीलिंग्स जो स्थितियाँ हैं, अगर आपने इसको शो कर दिया सामने वाले व्यक्ति को कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं निराश हूँ, मैं उदास हूँ, मैं टूट गया, मेरी दुनिया लुट गई, तो वो आपको दोबारा लूटने के लिए दोबारा आ जाएगा, दोबारा आपके पास आ सकता है। तो आपको उसको अपनी फीलिंग शेयर नहीं करनी है। चाहे आप सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी सैडनेस कोई ऐसा शेर व शायरी ना लिखें कि आपकी दुनिया उजड़ गई हो, आपकी सैडनेस की फ़ोटो ना लगाएं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल को भी खास कर ये ध्यान रखना है कि आप इस तरह की सैडनेस में ना आए, आप कोई सैड चीज़ें ना शेयर करें, ताकि वो आपकी फीलिंग को शेयर करने का फ़ायदा न उठा पाए, वो आपकी स्थिति से वाकिफ़ ना हो। अगर वो आपकी स्थिति का पता लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ये हैं, तो वो आपको फिर आपके पास आएगा और आपकी इस निराशा का फ़ायदा उठाने लगेगा और आपको दोबारा इस चक्कर में फिर आप इस फेरे में फंस जाएंगे। इसलिए अपनी फीलिंग शेयर ना करें, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें। आप अपने आप को सैड ना दिखाएं, सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्सपोजर ना दें, किसी भी तरह से ना दें। ये आपका अपॉर्चुनिटी का टाइम है। याद रखो, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार होने के नाते मेरा सजेशन है, अगर आपको धोखा मिला है तो ये धोखा नहीं है, यह आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कुछ कर दिखाने की, इस अपने आप को प्रूव कर जाने की अपॉर्चुनिटी है। नंबर 5, उसकी यादें मिटा दें। सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल फंडा है। उसके व्हाट्सएप चैट्स, उसके मैसेजेस, उसकी फ़ोटोज़, उसके गिफ्ट्स अपनी लाइफ से गायब कर दें। जब तक ये चीज़ें आपके पास रहेंगी, आपके मन में वो फीलिंग आएगी, जब फीलिंग आएगी तो आप आपके मन में बहुत सारी चीज़ें रिपीट होने लगेगी और आपके मन में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर फिर उसके प्रति बना रहेगा कि कहीं अगर वो आ जाएगा, वो सॉरी बोल देगा, मैं माफ़ कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके वगैरह वगैरह बोल के। तो आप जब उसकी यादें ही मिटा देंगे तो आप उसका चैप्टर क्लोज कर चुके होंगे, यानी कि आपने उसका चैप्टर क्लोज कर दिया। तो आपको उसकी यादें ही मिटा देनी है, हर एक चीज़ को अपनी लाइफ से दूर कर देना है, तो न रहेगा बांस न बजेगी बंसरी, सीधी सी बात है। नंबर 6, बदले की भावना बिल्कुल ना रखें। और ये बहुत साइकोलॉजिकल है। अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति बदले की भावना रखता है तो ये देखिए कि उसके तो कोई फ़र्क पड़ रहा नहीं है, वो अपने काम में लगा है, जॉब कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और आप उससे बदले की भावना रख रहे हैं। मतलब आप में नेगेटिविटी दौड़ रही है, माइंड में नेगेटिविटी है कि मैं उससे बदला लूँगा, मैं उसको बता दूंगा, मैं उसको ठीक कर दूंगा, उसने धोखा दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कर कुछ नहीं देंगे। आप अपने आप में नेगेटिव होते जा रहे हैं, आप अपने आप में बहुत सारा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत सारा इस तरह का तनाव आ रहा है आप में कि जो डिप्रेशन की ओर ले जा रहा है। तो आप अपनी नज़रों में धीरे धीरे आपको लगेगा कि यार मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने ऐसी गलती की है और उसका खामियाजा मुझे भुगतना, मतलब आपको अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी होती दिखेगी। तो आप, सबसे बड़ी बात है कि आप बदले की भावना रखना ही बंद कर दें। नंबर 7, खुद को बिजी रखें। दोस्तों, जब आपको प्यार में धोखा मिलता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, धोखा खाने के बाद मैंने आपको पहले कहा एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आपने पढ़ाई की, आपने प्यार किया, प्यार में आपको धोखा मिला, ये आपके लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ग्रैंड अपॉर्चुनिटी, कि अब आपको कुछ करके दिखाना है। आप बिजी होना शुरू कर दिए, अपने आप को बिजी करो, आप सैड दिखना बंद करो, आप सैड सॉन्ग सुनना बंद करो, आप अपनी कोई भी चीज़ शेयर मत करो, फीलिंग्स शेयर मत करो। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, आपके लिए उचित होगा। जीवन में ऐसा करो, आप अपने टारगेट पे, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो आप अपने टारगेट पे फोकस करो, क्योंकि आपने सब करके देख लिया ना। तो अब आप अपने पास, आपके पास क्या बचा? आप अपने आप में आप खुद बचे, आपका टारगेट बचा। अब आपको अपने टारगेट पर, आपको अपना टारगेट जो है उसको फोकस करना है। जब आप टारगेट अचीव कर लेंगे तो ऐसे लोग, मैं आपको, ये कोई फिल्म में डायलॉग नहीं है कि ये मैं जो कह रहा हूँ जो फिल्म में डायलॉग है। अगर आपने कुछ अचीव कर लिया, स्पेसिफिक अचीव कर लिया, दुनिया में जितने भी लोगों ने अचीव किया उनमें एक रीज़न ये भी रहा है कि किसी ने धोखा खाकर अचीव किया है, किसी ने किसी से बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ तो उसने अपने आप में कुछ करने की ठानी, किसी को निराशा हाथ लगी जीवन में तो कुछ करने की ठानी। तो नेगेटिविटी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है पॉजिटिविटी की तरफ जाने की। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप बिजी करें, टारगेट की तरफ अपने आप को फोकस करें और ऐसा करें कि वो व्यक्ति ये सोच के पछताए कि मेरे जीवन में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उनको धोखा दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, अपनी योग्यता प्रूव करो, साबित करो। ये बहुत अच्छी बात है। धोखा मिला, आप लड्डू बांटो। आप तो ये सोचो कि मेरी जान बची, लाखों पाए मैंने। आप धोखा देने के बाद अपने आप को बिजी कर दो। आप जीवन में सिर्फ प्रेम ही नहीं होता है, टू बी फ्रैंक,
जब तक आपके दिमाग में लव एंड अफेक्शन है तब तक लव एंड अफेक्शन है। जब आपके पास गोल आपने फिक्स कर लिया, तो ऐसे ऐसे लोग हैं, हमने भी सब जीवन देखा है, तो हमने जब जीवन देखा वो एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको। जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर सब चीज़ें हो गई है, आपसे आपके जीवन से चली गई हैं, तो आप अपने आपको प्रूव करने का टाइम आ गया। ये वो टाइम है जो गॉड आपको टाइम दे रहा है कि आप बेटा अपने आप को प्रूव करके दिखा। तो आपको प्रूव करना है और आप कुछ करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं। और यही वो समय है जब आप सामने वाले को महसूस कराओगे कि बेटा तुमने गलती की है और इस गलती का तुम्हें जीवन भर पछतावा रहेगा, हमेशा रहेगा। इसलिए दोस्तों ये टिप्स, ये साइकोलॉजिकल टिप्स आप बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत आराम से अपने जीवन में अगर धोखा आपके साथ हुआ है या हो गया है, अभी करंटली हुआ है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखो, आपका जीवन बदल जाएगा। और ये वीडियो आपका जीवन बदलने में बहुत बड़ी रोल प्ले करेगा। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट दोस्तों मेरा सजेशन है, आप ऐसा करके देखिए। आप कमेंट करके बताएं कि आपके जीवन में ऐसा हुआ है तो आपने क्या क्या बदलाव किए, मेरे इन कमेंट्स में क्या क्या बदलाव किए। और आप एक अच्छा कमेंट करके मुझे बताएं कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार।